आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू इन्फॉर्मेशन में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। कि उस दिन मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि कौन कौन सा दिक्कत स्टूडेंट्स को आता है। तो मैंने उसके लिए सोचा था एक वीडियो बनाने का, जो ये वही वीडियो है। इसमें उस दिन मैंने पूछा था पहला सवाल कि सेशन क्या होता है। देखिए, अब समझिए सेशन क्या होता है। जिस सेशन में आप एडमिशन लेते हैं, मीन्स जनवरी या जुलाई, उसको बोलते हैं सेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे फ्रेश एडमिशन। ये देखिए, जैसे ये है जनवरी सेशन का एडमिशन, जो कि स्टार्ट हुआ था दिसंबर के टाइम से, पर वो अभी मार्च तक कंटिन्यू चल रहा है। तो जब तक एडमिशन चालू है तब तक वो सेशन आपका उसी सेशन का कहलाएगा जिसमें एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो जनवरी हो चाहे जुलाई हो। यहाँ देखिए मेंशन है यहाँ पे जनवरी सेशन, जिसमें अभी एडमिशन चल रहा है 27 तारीख तक, केवल ईयरली प्रोग्राम का, न कि सेमेस्टर वालों का। सेमेस्टर यानी एमबीए, बीकॉम और जो कुछ और प्रोग्राम है जैसे बीसीए, एमसीए, इसका एडमिशन बंद हो चुका है। या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो 6 मंथ्स का, उसका एडमिशन बंद हो चुका है। हमेशा याद रखिए, आपको अपने ही सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना है। मीन्स अगर आपने ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, बीएजी, बीएससी, एमए, तो आपको क्या करना है, जनवरी में एडमिशन लेना है। तो नेक्स्ट जो होता है जनवरी यानी दिसंबर में जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तब आपको उसमें एडमिशन लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ईयरली प्रोग्राम जो होता है वो 1 साल बाद रजिस्टर होता है, और जो सेमेस्टर बेस्ड होता है वो हर 6 महीने पर होता है। ये आप कैसे पता करेंगे कि आपका एडमिशन जो हुआ है वो फ़ीस कैसी ली गई है, ईयरली या सेमेस्टर वाइज। जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे एमबीए सेमेस्टर प्रोग्राम है, बीसी एमसी सेमेस्टर प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन आपको कब करना होता है, देखिए यहाँ से समझिए। अब ये री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल मैंने खोला, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी सेशन, माने जिन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया था उनका री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर का फ़ीस या थर्ड ईयर का फ़ीस जमा करने का समय आ गया, जो कि ये भी 3 महीने से चल रहा है। इसका भी डेट 27 मार्च लास्ट है, वो भी लेट फीस के साथ। अब ये किसको करना है, ये उनको करना है जिन्होंने बीएजी, बीएससीजी, बीएसडब्ल्यूजी, एमए ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, या 1 ईयर वाला कोई पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है जो 1 साल का होता है, या सेमेस्टर का जो होता है वो वाले भी इसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर के लिए। मान लीजिए आपने जनवरी में एमए एडमिशन लिया था, सॉरी एमबीए एडमिशन लिया था, तो आप उसका सेकंड सेमेस्टर आपने किया होगा जुलाई में, थर्ड सेमेस्टर करेंगे आप जनवरी में। और एक चीज़ और ध्यान रखिए हमेशा, मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया और गलती से आप री रजिस्ट्रेशन भूल गए सेमेस्टर वाला सेकंड का, तो आप इस वाले जनवरी में भी सेकंड का री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थर्ड के साथ। अगर वहाँ पे थर्ड के साथ अलाउ कर रहा है तो थर्ड के साथ ले लीजिए, और पेपर दोनों साथ में दीजिए। वैसे तो नॉर्मली कुछ प्रोग्राम्स में नहीं होगा, पर अगर हमारी होता है तो ये आपके लिए अच्छा है। आपका 6 महीना वेस्ट हो रहा है, वो साल का वेस्ट नहीं बनेगा। अब मान लीजिए आपने जुलाई 2021 या 20 या 22 में एडमिशन लिया था, और आपसे री रजिस्ट्रेशन अपना जुलाई 2023 वाला मिस हो गया जो भी आने वाला है, तो आप अगला यानी जनवरी 2024 वाला जो रजिस्ट्रेशन उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स अगर आपका री रजिस्ट्रेशन आपके सेशन का छूट जाता है तो आप नेक्स्ट जो 6 मंथ्स के बाद जो री रजिस्ट्रेशन होता है उसमें एडमिशन लेके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट ये है, वो जानना चाहेंगे कि क्या मैं उसके बाद 6 महीने बाद पेपर दे सकता हूँ। जी नहीं, ईयरली प्रोग्राम वाले केवल 1 साल बाद ही पेपर दे सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया और जनवरी 2023 में री रजिस्ट्रेशन किया, तो री रजिस्ट्रेशन के बाद या पहले 1 साल का गैप होना ज़रूरी है सेकेंड ईयर के लिए। जैसे मान लीजिए आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, तो आपका जुलाई 2021 में आपका री रजिस्ट्रेशन है, ठीक। आपने वो रजिस्ट्रेशन मिस कर गए, तो फिर जनवरी 2022 वाला एडमिशन आप ले सकते हैं। इससे
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ईयरली प्रोग्राम वाले जैसे री रजिस्ट्रेशन किसी नए सेशन में करते हैं छूटने के बाद, उनका री रजिस्ट्रेशन वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया जुलाई से जुलाई का, और आपसे वो जुलाई वाला सेशन का री रजिस्ट्रेशन मिस हो गया, तो आप नेक्स्ट जो अगला 6 महीने बाद का होगा जनवरी वाला, उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। वहाँ से आपका सेशन चेंज होकर जनवरी टू जनवरी हो जाएगा, यानी जनवरी टू दिसंबर वाला पेपर। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार आप सेशन चेंज कर देते हैं तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है चाहे पेपर हो ना हो, असाइनमेंट सबमिशन का समय आए ना आए, री रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर लीजिए। फिर से बता रहे, पेपर का री रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। एक लाइन में बोला जाए तो आपको री रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम से पहले ही कराना है, अपने सेशन में कराना है, चाहे पेपर हो चाहे ना हो। री रजिस्ट्रेशन और असाइनमेंट हमेशा अपने सेशन में जमा करके छुट्टी हो जाए, क्योंकि उससे आपको पेपर में सहूलियत है कि आप पेपर बाद में भी दे सकते हैं, एक सेमेस्टर छोड़ के भी दे सकते हैं। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन और असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। दूसरा ये सवाल था कि मान लीजिए आपका बैकलॉग आ जाता है किसी सेमेस्टर में या ईयरली किसी प्रोग्राम में या एक दो सब्जेक्ट्स में, तो आप उसको क्या करेंगे। तो मान लीजिए आपने जुलाई में एडमिशन लिया और नेक्स्ट जुलाई में पेपर दिया, या जनवरी में एडमिशन लिया, इस जो दिसंबर में पेपर हुआ ये बीता था, इसमें आपने पेपर दिया और आपका लग गया बैक। मान लीजिए बीएजी में लगा, बीएससी में लगा, एमए में लगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्या करेंगे, ये जो एग्ज़ाम फॉर्म अभी आया हुआ है इसको भर दीजिए और पेपर दे दीजिए बैक का। साथ ही अगर सेमेस्टर प्रोग्राम है तो अपने मेन सेमेस्टर के पेपर्स और वो बैक पेपर, वो दोनों पेपर आप साथ में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एमबीए में एडमिशन लिया होगा जनवरी टाइम, तो आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर अब इस टाइम होने वाला होगा, तो आप क्या करिएगा कि आपको जो सेकंड में बैक लगा था दिसंबर जनवरी, जो भी पेपर अभी लास्ट में बीते हैं, उसके बैक पेपर और मेन सब्जेक्ट्स के पेपर्स जो थर्ड सेमेस्टर के हैं वो साथ में दे दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ये आपका ईयरली प्रोग्राम है, आपने जनवरी में एडमिशन लिया होगा, दिसंबर में दिया होगा पेपर, एक सब्जेक्ट में बैक आ गया तो ये वाले में भी दे दीजिए अपना। लेकिन री रजिस्ट्रेशन आपने जनवरी में कराया होगा ईयरली प्रोग्राम के, तो मेन सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो आप केवल दिसंबर में ही दे सकते हैं, केवल बैक पेपर के ही आप बीच के सेमेस्टर में दे सकते हैं। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए ये कंपलसरी है। तो इग्नू आपको ये सहूलियत देता है कि आप री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आगे के सेशन में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। असाइनमेंट आप अपने सेशन में जमा कर दे, उससे आपको आसानी होगा। नहीं भी होता है तो जो नए सेशन में होता है उसमें जाके जमा कर सकते हैं 6 महीने बाद। मान लीजिए आपका 31 मार्च वाला या 31 अप्रैल जो अभी जो करंट डेट है उसमें जो भी आप समझ लीजिए 31 अप्रैल समझिए या 30 अप्रैल समझिए, उस पर आप नहीं सबमिट कर पाते तो आप नेक्स्ट सेशन सितंबर वाले में सबमिट कर सकते हैं। और हाँ, सेमेस्टर वालों को हर 6 महीने के अंदर ही असाइनमेंट सबमिट करना होता है। जैसे जनवरी वालों को 31 मार्च या अप्रैल तक करना होता है, जुलाई वाले को सितंबर तक करना होता है सेमेस्टर में, और ईयरली देखेंगे तो जनवरी वालों को सितंबर तक करना होता है और जुलाई वालों को मार्च तक। और हमेशा असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो आप लोग पूछते रहते हैं सर लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट केवल रीजनल सेंटर ही बनाता है, तो कृपया करके उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में रीजनल सेंटर हैं जो थोड़ा अपने हिसाब से डेट आगे पीछे रखते हैं। मैं केवल डेट तभी बता पाऊँगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पे एक फिक्स डेट आएगा, जो पूरे के पूरे रीजनल सेंटर और सारे के सारे स्टडी सेंटर को फॉलो करना पड़ेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आपको अपने रीजनल सेंटर को फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट डेट्स के लिए असाइनमेंट सबमिशन हो, चाहे हमारा रिज़ल्ट कब अपडेट होगा, इन सब के लिए आपको रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर इग्नू वेबसाइट पे उनके कांटेक्ट डिटेल्स में हर एक डिपार्टमेंट का नंबर और ईमेल एड्रेस है। बोलिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे फिर से अपलोड कर दूंगा एक बार, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको मेल पे मेल करें, कर करके परेशान कर डालें कि जिससे आपको रिप्लाई मिले, और रीजनल सेंटर बीच बीच में विजिट करते रहा करिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, असाइनमेंट जब भी सबमिट करते हैं तो उसकी एक कॉपी हमेशा अपने पास रखें, चाहे फ़ोटो खींच के रखें, चाहे PDF बना के रखें, या सबमिट करते वक्त अपने फ्रंट पेज का फ़ोटो रख लें, चाहे वहाँ जमा करते वहाँ पे कोई डेटा फिट करना हो या कोई स्लिप हुआ वो हमेशा कंफर्म कर ले, या ऑनलाइन सबमिट करें
तो स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले ले कि आपने सबमिशन किया, क्योंकि बाद में थोड़ा इशू आता है जब आपका असाइनमेंट नहीं मिलता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा सबमिशन डेट आने के बाद ही सबमिशन करें। जैसे मान लीजिए 31 मार्च है, अभी कोई भी आपके रीजन सेंटर से अगर कोई भी कंफर्मेशन डेट नहीं है, मत करें सबमिट, लेके बैठे रहे असाइनमेंट अपना। डेट निकल रहा है, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे भी दिल्ली 2 या दिल्ली 3 का भी आ चुका है, उन्होंने डेट मेंशन किया था, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी किया, वहाँ से देखिए डेट। उनके डेट जब ख़त्म होने वाला रहता है उसके 20 दिन 25 दिन पहले जाकर असाइनमेंट आराम से सबमिट करें, पर उनके डेट रिवील के बाद ही करें, क्योंकि वो डेट रिवील तभी करते हैं जब वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस बना लेते हैं कि ये चीज़ आपको अपने असाइनमेंट में डालना है, करना है, इतने बजे से इतने बजे करना है, जो भी चीज़ रहता है उसमें सब कुछ है। तो हमेशा गाइडलाइंस का वेट करें और उसको फॉलो करते हुए ही असाइनमेंट सबमिट करें। सब लोग कहते हैं इग्नू बहुत टिपिकल है, बहुत कठिन है। जी नहीं, इग्नू बहुत आसान है, सिंपल है। जब मैंने भी फॉर्म भरा था, मैंने भी पढ़ाई किया था उससे, तो मैंने बहुत आराम से बिना कुछ फॉलो किए एडमिशन लिया, एग्ज़ाम दिया, असाइनमेंट टाइम से जमा किया। बस मैंने एक काम किया था जो आप लोग नहीं करते हैं, एडमिशन से पहले प्रॉस्पेक्टस ज़रूर पढ़े, और बाई चांस आप नहीं पढ़ पाए तो बाद में जाके प्रॉस्पेक्टस पढ़े। यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस बनाता ही है स्टूडेंट्स के लिए कि वो पढ़े समझे क्या क्या आपको फॉलो करना है। एक चीज़ और, जो सब पूछते हैं कि मेरा इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है, आपका कंप्लीट रिज़ल्ट तब आएगा जब आपका असाइनमेंट और थ्योरी दोनों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए और आप दोनों में पास हो जाए। हमेशा कोशिश करिए कि आप भले पेपर दे चाहे ना दे, अटेम्प्ट करे चाहे ना करें, असाइनमेंट ज़रूर से जमा करें। और जो पेपर आपको देना है केवल उसका ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरें, बाकियों का ना भरें, क्योंकि आप नेक्स्ट सेशन में जब उसका एग्ज़ाम देंगे तो आपको दोबारा से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका पिछले बार का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का पैसा वेस्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, अभी रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट आ चुका है, जो कि मैं टेलीग्राम पे थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। दूसरा, अभी देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन फॉर प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन फील्ड वर्क जर्नल्स इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर जून 2023। तो अगर आपका प्रोजेक्ट डिसर्टेशन है या फील्ड वर्क है या इंटर्नशिप का है, तो आप इस पे जाके अपना सबमिट कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन है 31 मई 2023 तक। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको असाइनमेंट नहीं सबमिट करना है, ना ही सिनॉप्सिस, उसका एक सेपरेट पोर्टल आएगा। केवल आप यहाँ पे DC04 DC प्रोग्राम का ही सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको केवल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन और फील्ड वर्क ही सबमिट करना है। ठीक, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, लिंक मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पेज पे डाल दिया था। तो जो प्रोजेक्ट वाले हैं और इंटर्नशिप वाले हैं, डिसर्टेशन वाले हैं, वो इस लिंक को ज़रूर देखेंगे मेरे टेलीग्राम पेज पे। आप लोग बार बार मेरे कहने पर मेरे टेलीग्राम पेज फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे आप ही का नुकसान है। लिंक्स वहीं पे अपलोडेड होंगे किसी भी चीज़ के। ये है आपका रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मार्च 2023 को ये अपलोड किया गया था। यहाँ पे देखिए ग्रुप वाइज बटा हुआ है, BDP ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप के पेपर एक साथ आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये CBCS ग्रुप है, जैसे पता ही आपको BAG वाले CBCS कहलाते हैं। ठीक है, ये नीचे आपका लिखा है कौन कौन सा प्रोग्राम है जिसमें MCQ बेस्ड है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। BSHA 101, FST 01, देखिए ये लिखा है, ये जितने प्रोग्राम है CLIS, CBS बेस्ड डिग्री, बैचलर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम्स, इनमें जो ये जो पाठ्यक्रम है यानी BA 181, PCO1, BLI 01, ये ही केवल MCQ में होगा, बाकी सब पेपर थ्योरी बेस्ड है यानी रिटन पेपर है। यहाँ पे आपको देखिए प्रोग्राम कोड्स दिए हुए हैं, क्या क्या कोड्स आपको पता ही है अपने अपने प्रोग्राम का। यहाँ देख लीजिए डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा इवनिंग में है, कौन सा मॉर्निंग में है, कौन सा 1 तारीख को है जून में। तो ये देखिए आपको अपना इसमें एक एक सब्जेक्ट का कोड ढूंढना होगा, एक कॉपी पे मेंशन करके लिखना होगा, तारीख, शिफ्ट और पेपर का कोड, कोर्स कोड आपको पता ही है, आपका एडमिशन फॉर्म में लिखा होता है। आप कौन से सेशन के वो भी आपको पता ही है, आपका एडमिशन फॉर्म में नीचे लास्ट में कोने में लिखा होता है, उसे आप सब चेक कर सकते हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका जिसका पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ये है क्या, इसमें MA है क्या, इसमें BA, तो समझ जाइए मेरी बात, इग्नू एक कंबाइंड
डेट शीट बनाता है जिसमें सारे के सारे प्रोग्राम सारे के सारे सेशन के साथ में होते हैं। यानी जो आप कहते हैं हमें सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का, इग्नू को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कैरी फॉरवर्ड सिस्टम चलता है। इग्नू सेशन वाइज बनाता है। आपने जुलाई में एडमिशन लिया उनके लिए जुलाई सेशन हुआ, आपने जनवरी में लिया उनके लिए जनवरी हुआ। ईयर आपके लिए होता है। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप कहते हैं हम सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए, हम थर्ड ईयर एडमिशन लिए। इग्नू को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप किस ईयर में। इग्नू चाहता है कि आप एक सेशन का पेपर नेक्स्ट सेशन में दे दें, नेक्स्ट सेशन का पेपर उसके नेक्स्ट सेशन में दे दें। आप भले उसमें फर्स्ट ईयर का दे रहे हो, सेकेंड ईयर का दे रहे हो या थर्ड ईयर का दे रहे हो, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है। जैसे ग्रेजुएशन 3 साल से पहले ख़त्म नहीं हो सकता, तो उनको मालूम है कि जो लड़का अभी जुलाई में या जनवरी में एडमिशन लेगा वो 3 सेशन बाद वो पेपर देगा थर्ड ईयर लास्ट का। तो हर सेशन में सारे पेपर कंडक्ट कराता है कि कोई आपका बैक पेपर हो, कोई छूट गया हो, कोई बच गया हो, आप उसको दे सके। इसी वजह से इग्नू एक कंबाइन बनाता है। उसमें आप ये मत पूछा करिए कि आपका ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट, इसका पेपर कब होगा, उसका पेपर कब होगा। वो सारा कंबाइन कराता है, यानी हर पेपर हर सेशन में हर बार होगा। आपका बैक हो, मेन हो, आप फेल हो गए, पेपर छूट गया हो, नहीं देना हो, मन नहीं किया, पढ़े नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसको नेक्स्ट सेशन के पेपर के साथ या नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर के साथ या नेक्स्ट सेशन में पेपर दे के पास कर लीजिए। दूसरा, एकदम अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। अगर आपको लगे किसी सेशन में या किसी सब्जेक्ट में मैं नहीं पास हो पाऊँगा, मैं नहीं दे पाऊँगा, मैंने नहीं पढ़ा है, उस पेपर को कतई अटेम्प्ट ना करें। मीन्स उस पेपर को छोड़ दे, मत बैठे उस पेपर में, उसका फॉर्म ना भरे, अपना नुकसान ना करें, क्योंकि इग्नू में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। आप दौड़ते रह जाएंगे रीजनल सेंटर, वो आपको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं देंगे, क्योंकि इग्नू में लॉजिकली इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। यही कंडीशन है असाइनमेंट के लिए भी। अगर आप ठीक से असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, आपको कम मार्क्स मिलता है, आप दोबारा असाइनमेंट जमा नहीं कर सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, आप दोबारा असाइनमेंट जमा नहीं कर सकते, चाहे आपको 40 नंबर मिले, आप पास हो, चाहे आपको 100 में से 100 मिले। समझ जाइए, आपको 40% मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, 35 चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, और आपको ये पास करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका रिज़ल्ट बहुत ही गंदा आएगा। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप तभी पेपर अटेम्प्ट करें, असाइनमेंट जमा करें जब पूरी तरीके से अच्छा तैयार और अच्छे मार्क्स को आपको भरोसा हो कि आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा। ये देख लीजिए आपका सारा सब्जेक्ट्स हैं। मेरे एडवाइस को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ इंस्टाग्राम को देख रहे आजकल लोग कुछ अनफॉलो कर दे रहे, कोई बात नहीं, आप अनफॉलो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलो भी करिए, क्योंकि जो अनफॉलो करेगा उसी का फ़ायदा होगा। ये देख लीजिए सारा का सारा आपका है इसमें सब्जेक्ट्स। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास बातें लेके। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में डाल दीजिए, कृपया करके उसको चैट बॉक्स ना बनाएं कि सवाल पूछे जवाब ले, सवाल पूछे जवाब ले। आपका कोई क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे करिए, वहाँ पे कमेंट में पूरा भरिए मत। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर थोड़ा सा समय की कमी होने की वजह से नहीं बना पाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ज़रूर से, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी में सारा लिंक्स आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।